नमस्ते बच्चों। आज हम आपको बुद्धिमान सियार की कहानी सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक जंगल में एक सियार का परिवार रहता था। सियार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहता था। लेकिन जिस गुफा में सियार का परिवार रहता था, वह बहुत पुरानी हो गई थी और उसके परिवार को नया घर चाहिए था। सियार पूरे जंगल में घर की तलाश कर रहा था। खोजते खोजते उसे एक गुफा मिली जो शेर की थी। शेर शिकार के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए शेर की गुफा खाली थी। सियार ने इसका फायदा उठाया और अपने परिवार के साथ वहां रहने लगा। थोड़े दिन बाद शेर जब वापस आया तो उसने गुफा के अंदर से कुछ आवाजें सुनी। वो सोच में पड़ गया कि मुझसे ज्यादा ताकतवर और कौन है जिसने मेरी गुफा में आकर रहने की हिम्मत की। शेर गुफा के थोड़े नजदीक गया। शेर को आते देख सियार डर गया और सोचने लगा कि मैं शेर से अपने परिवार को कैसे बचाऊं। उसने एक तरकीब लगाई। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि जब मैं बाहर जाऊं तो तुम बच्चे को किसी तरह रुलाना और मेरे पूछने पर बताना कि बच्चा शेर का ताजा मांस खाने की जिद कर रहा है। उसकी पत्नी ने वैसा ही किया जैसे सियार ने समझाया था। तरकीब काम आ गई और शेर ये सब सुनकर डर गया और वहां से भाग गया। रास्ते में शेर को हाथी मिला। शेर को डरा हुआ देख हाथी ने पूछा, क्या हुआ भाई? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? शेर ने बताया कि मेरी गुफा में मुझसे भी बड़ा कोई और जानवर आ गया है और वो मुझे खाने की बात कर रहा है। यह सुनकर हाथी बोला, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ कि कौन है वो। शेर हाथी पर विश्वास करके उसके साथ गुफा की ओर गया। यह देख सियार डर गया और उसने फिर से एक तरकीब लगाई और फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम परेशान मत हो, बच्चे को चुप करवाओ। मैंने जिस हाथी से शेर को लाने को कहा था वो उसे लेकर आ रहा है। शेर ये सुनकर डर गया और हाथी का साथ छोड़कर वो वापस से जंगल में भागने लगा। भागते भागते उसे रास्ते में बंदर मिला। उसने भी शेर से वही सवाल किया और बोला, इस बार आप मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ गुफा की ओर चलिए। शेर बंदर पर भरोसा करके उसके साथ चल पड़ा। लेकिन इस बार उसने एक शर्त रखी। उसने बंदर से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी और अपनी पूंछ एक साथ बांधनी होगी ताकि तुम मुझे अकेला छोड़कर ना भागो। बंदर ने शेर की बात मान ली और शेर के साथ चल पड़ा। शेर को वापस आता देख सियार ने फिर से वही तरकीब अपनाई और जोर जोर से अपनी पत्नी से कहने लगा, बच्चे को शांत करवा दो, अब तो शेर कहीं भाग ही नहीं सकता। मैंने बंदर को उसे लाने को कहा था और बंदर उसे अपनी पूंछ से बांध कर लाया है। शेर इतना ही सुनकर बहुत रफ्तार से जंगल की ओर भागा। शेर ने बंदर को पूरे रास्ते में घसीटा। बंदर की इसी दौरान मृत्यु हो गई। शेर जब थोड़ी दूर पहुंच गया तो उसने पीछे बंदर को देखा और वो ये नहीं समझ पाया कि बंदर मर चुका है। वो बंदर से कहता है, तुमने भी मुझे हाथी की ही तरह धोखा दिया। और शेर अपनी पूंछ बंदर से छुड़ाकर वहां से चला जाता है। सियार ने अपनी बुद्धिमानी से शेर को उसकी ही गुफा से बाहर कर दिया और बंदर बेवजह दूसरों के मामले में घुसने की आदत की वजह से मारा जाता है। कहानी की सीख। खतरे के समय हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और हमें बेवजह दूसरों के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।